हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हमारी यूपी टेट प्राइमरी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम इंग्लिश के 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, यह परीक्षा निरस्त हो गई थी और इसके बाद ये 2022 में हुई थी। तो चलिए फिर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, चूज एन appropriate conjunction for the following sentence। ठीक है, strike the iron dash it is hot। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा कंजंक्शन यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, while। ठीक है, क्या जोड़ा जाएगा, while। तो यह एक बहुत प्रसिद्ध जो है कहावत है इंग्लिश की कि स्ट्राइक द आयरन while इट इज़ हॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मौके का फ़ायदा उठाना या बहती गंगा में हाथ धोना। तो यहाँ while का अर्थ है उस समय के दौरान जब लोहा गर्म हो, मतलब लोहे पर तब प्रहार करो जब वह गर्म हो। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस प्लीज सिट डाउन। ठीक है, प्लीज सिट डाउन, इसको जो है पैसिव वॉइस इसका क्या बनेगा ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 का हो जाएगा आंसर सी, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ठीक है, जब भी कोई प्लीज से वाक्य शुरू होता है तो वह क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। ऐसे वाक्यों का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्लीज़ को हटाकर क्या कर देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रेड एंड मिल्क इज ए होल सम फूड। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि यद्यपि यहाँ पे ब्रेड और मिल्क दो क्या है, अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब ये दोनों मिलकर एक ही भोजन यानी एक पूर्ण डाइट होलसम फूड को दर्शाते हैं, ठीक है, होलसम फूड को दर्शाते हैं, तो इन्हें सिंगुलर माना जाता है। इसलिए इसके साथ क्या आर नहीं लगेगा, इसका प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया है और उससे दो क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, पैसेज क्या है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, the only other sounds the sweep of easy wind and downy flag. The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep. And miles to go before I sleep, and a mile to go before I sleep. कह रहा है कि पहले लाइन में वह अपने घोड़े की लगाम की घंटियों को हिलाता है और यह पूछने के लिए कि क्या कोई गलती हुई है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, इसके अलावा केवल दूसरी आवाज़ हल्की बहती हवा और गिरते हुए कोमल बर्फ के टुकड़े की है। जंगल बहुत प्यारे, घने और गहरे हैं। कैसे हैं, प्यारे, घने और गहरे हैं, लेकिन मुझे अपने वादे निभाने हैं और सोने से पहले मीलों चलना है, और सोने से पहले मीलों चलना है। तो क्वेश्चन
वह जो है इससे रिलेटेड 64 है। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लैग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अ स्मॉल थिन पीस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक छोटा पतला टुकड़ा। ठीक है, जो क्या हो रहा है, बर्फ के कोमल टुकड़े जो गिर रहे हैं उसी को कह रहा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन 65 है, डीप एंड की पार। ठीक है, ये क्या है, सिम्बली है, मेटाफर है, राइमिंग वर्ड है, अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइमिंग वर्ड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 66 है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए तकनीक के उपयोग को क्या कहा जाता है, आईटी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या ऑप्शन नंबर डी है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईसीटी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, द सेंटेंस जॉन विल बी लीविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो इज इन। ठीक है, ये जो सेंटेंस दिया है ये किस टेंस में है, ये हमको बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, यहाँ पे विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी है, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कौन सा इसमें से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ही रीड्स व्हाट ही लाइक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि जो है एक कंजंक्शन यहाँ पे व्हाट से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। तो एक प्रिंसिपल क्लास होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है, और वो दोनों जुड़े होते हैं व्हाट, विच या हु से। तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। द टीचर्स इन इंग्लिश मीडियम स्कूल यूजुअली टीच देयर स्टूडेंट इन। ऑप्शन ए है द डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन बी द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन सी द बाइलिंगुअल मेथड, ऑप्शन डी द स्ट्रक्चरल मेथड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर डी, द स्ट्रक्चरल मेथड। ठीक है, स्ट्रक्चरल मेथड क्या होता है, संरचनात्मक विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें छात्रों को भाषा की बुनियादी संरचनाओं, वाक्यों के पैटर्न और बोलने के अभ्यास पर अधिक ध्यान दिया जाता है ताकि वैज्ञानिक तरीके से भाषा सीखी जा सके। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन फॉलोइंग सेंटेंस, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। ठीक है, कह रहा है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट का पता लगाइए। ठीक है, ऑप्शन ए है द ब्यूटीफुल, ऑप्शन बी है ब्यूटीफुल रेनबो, ऑप्शन सी है रेनबो सून फेडेड अवे, ऑप्शन डी है द ब्यूटीफुल रेनबो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द ब्यूटीफुल रेनबो। जिसके किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही हो वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है।
तो द ब्यूटीफुल रेनबो, सुंदर इंद्रधनुष के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, रघु इज डैश वन आइड मैन। तो यहाँ कौन सा आर्टिकल यूज होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आर्टिकल, ए का यूज होगा। वन आइड शब्द ओ क्या है, वॉबल। वन आइड जो है, ठीक है, वो किससे, ओ से शुरू हो रहा है, यानी वॉबल से शुरू हो रहा है। इसका जो है पहला जो है लेटर क्या है, ओ है, वॉबल से शुरू हो रहा है। लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करते हैं तो क्या आता है, व आता है। तो जो क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज होगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। ऑप्शन ए है चाइल्ड, ऑप्शन बी है कैटल, ऑप्शन सी है सेक्शन, ऑप्शन डी है सोल्यूशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैटल। ठीक है, कैटल क्या है, प्लूरल है। कैटल मतलब मवेशी एक ऐसा सामूहिक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन शब्द है जो दिखने में कैसा है, एक वचन जैसा लग रहा है, लेकिन इसका उपयोग हमेशा बहुवचन यानी प्लूरल में किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल। ठीक है, कौन सा इसमें से प्लूरल है। ऑप्शन ए है न्यूज़, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी है टेनिस, ऑप्शन डी है क्राइसिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। टेनिस क्या है, प्लूरल है। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन सिंगुलर में है, ठीक है, लेकिन जो है आंसर की में सी यानी टेनिस को जो है सही माना गया था, जबकि टेनिस भी क्या है, एक खेल है जो सिंगुलर है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। ठीक है, कौन सा सेंटेंस इनमें से किस में है, पैसिव वॉइस में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम यस्टरडे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन नाइदर ही इज सॉरी डैश हिज फादर। इसका सही आंसर है 75 का ऑप्शन नंबर सी, नॉर। ठीक है, क्या सही है, नॉर। हमेशा नाइदर नॉर, आइदर और साथ में आता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है ऐड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी को किस में कन्वर्ट करना है, प्लूरल में। तो कौन सा सफिक्स यूज होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IES, डिक्शनरीज हो जाता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक छोटा सा पैसेज दिया है, चलिए जल्दी से ये पैसेज पढ़ लेते हैं। द गंगा स्पेशली इज रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड ऑफ हर पीपुल अराउंड विच आर intertwined her
racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defects. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and at ever the same Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains where my life and work have been cast. तो दोस्तों इसका मतलब जल्दी से देख लेते हैं। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है जो अपने लोगों की प्रिय है, जिससे उनकी नस्लीय स्मृतियाँ, ठीक है, यहाँ पे मेमोरीज, स्मृतियाँ, उनकी आशाएं और भय, उनके, ठीक है, उनके विजय के गीत और हर क्या है, हर विक्टोरीज यानी कि उनकी जीतें और उनके हार आपस में जुड़ी हुई हैं। वह भारत की सदियों पुरानी संस्कृति और सभ्यता का क्या है, प्रतीक रही है, जो हमेशा बदलती रही है, एवर चेंजिंग, और हमेशा बहती रही है, एवर फ्लोइंग, एंड वेट एवर द सेम गंगा, कह रहा है, और फिर भी वही गंगा बनी रहती है। वह मुझे हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों और गहरी घाटियों की याद दिलाती है, ठीक है, जिन्हें मैंने बहुत प्यार किया है, और नीचे के समृद्ध, ठीक है, और विशाल मैदानों की जहाँ मेरा जीवन और कार्य रहा है। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, पहला इसके 77 क्वेश्चन है पैसेज से रिलेटेड, ठीक है। द गंगा इज अ सिंबल ऑफ, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन सी, इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, पैसेज के हिसाब से। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन इन द गिवन पैसेज, ठीक है। 78 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या सही है, ऑप्शन डी, द स्नो पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ हिमालय एज वेल एज द रिच एंड वास्ट प्लान्स बिलो। हिमालय की बर्फीली चोटियाँ और गहरी घाटियाँ, साथ ही नीचे के समृद्ध और विशाल मैदान। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है, fill in the blank with appropriate preposition in the following sentence. I must congratulate you dash your exam result, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या भरना है, करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन, ठीक है। तो ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में हमेशा कंग्रेचुलेट शब्द के बाद ऑन प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। स्टडी डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस, ठीक है, कह रहा है कि कल एक यूरोपियन मेरे ऑफिस आया, इसमें सही आर्टिकल भरना है। तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर ए का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूरोपियन दिया हुआ है, ठीक है, यूरोपियन, इसमें पहला शब्द ई वॉवेल है, लेकिन जब इसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यू आएगा, यूरोपियन।
तो यू ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उच्चारण के हिसाब से जो है हम आर्टिकल लगाते हैं। तो सही आर्टिकल हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग। डैश गंगा इज डैश जो है सेक्रेड रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे सही आर्टिकल होगा ऑप्शन नंबर सी, द और ए। गंगा एक विशेष और प्रसिद्ध नदी का नाम है, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा, द लग जाएगा। और सेकर्ड रिवर जो है एक साधारण संज्ञा है। सेक्रेड रिवर जो है एक साधारण संज्ञा है जिसकी शुरुआत व्यंजन से हो रही है, इसलिए यहाँ पे ए लग जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजंक्शन वॉक क्विकली डैश यू विल नॉट ओवरटेक हिम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, एल्स, ठीक है। यहाँ एल्स का अर्थ है वरना या अन्यथा के रूप में वाक्य को जोड़ने के लिए सही है। एल्स, ELSE, ठीक है। तेज चलो वरना तुम उसे पीछे नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल डैश राजधानी एक्सप्रेस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ डैश फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। तो यहाँ क्या भरा जाएगा 83 में, ऑप्शन नंबर बी, द आर्टिकल। राजधानी एक्सप्रेस एक प्रसिद्ध ट्रेन का नाम है, इसलिए द लगेगा। और फास्टेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए वहाँ भी द लगेगा, दोनों जगह द लगेगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड बिफोर ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। प्रॉपर, पोलाइट, मॉर्टर और मूवेबल। कौन सा प्रीफिक्स यानी उपसर्ग लगाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इन सभी शब्दों के आगे क्या लग सकता है, IM, क्या लग सकता है, IM। तो हो जाएगा, पहले में लगेगा तो इम्प्रॉपर, दूसरा इम्पोलाइट, इम्प्रॉपर, दूसरा इम्पोलाइट, फिर इमॉर्टल और इमूवेबल। तो इम्प्रॉपर मीन्स हो गया अनुचित, इम्पोलाइट मीन्स असभ्य, इमॉर्टल मीन्स अमर और इमूवेबल मीन्स अचल। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कौन सा इसमें से अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमैनिटी। मानवता एक भाव है, एक भाव या गुण है जिसे छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, जो है ह्यूमैनिटी क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बाकी गोल्ड, टी और क्राउड क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। प्लूरल ऑफ मैक्सिमम इज, ठीक है। मैक्सिमम का बहुवचन क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। एट द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड, ठीक है। कौन सा है, मीमेंटो, मीमेंटो वर्ड है,
इसमें जो है कौन सा सफिक्स जोड़ें कि ये क्या हो, प्लूरल बन जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। ठीक है, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड, ठीक है, जरीना। ठीक है, जरीना में कौन सा जेंडर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। द कुली कैरीड अ सूटकेस डैश हिज हेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑन। जब कोई वस्तु किसी सतह को छूते हुए इसके ऊपर रखी हो तो वहाँ ऑन प्रीपोजिशन लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। कौन सा इसमें से वर्ड क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या है, एलुमनाई। ठीक है, तो एलुमिनस मीन्स होता है भूतपूर्व छात्र, और इसी का बहुवचन क्या होता है, एलुमनाई, ALUMNI। तो यही यहाँ पे दिया है एलुमनाई। बाकी सारे क्या है, सिंगुलर वर्ड हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में यूपी टेट प्राइमरी के इंग्लिश के 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।